हेलो स्टूडेंट्स, फास्टेक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि हमारा यूनिट नंबर 6 होगा। ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 6 का लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे इसमें लिम्फ के बारे में, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, एंड उसके कंपोजिशन, उसके फंक्शन एंड उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड के बारे में आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं हम लोग लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो लिम्फ होता क्या है पहले ये जानते हैं। लिम्फ इज अ क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट सर्कुलेट इन द लिम्फेटिक वेसल। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटरस्टाइटल फ्लूइड दैट सराउंड्स टिश्यू सेल। जो किसके सराउंड होते हैं? वो टिश्यू सेल के सराउंड होते हैं। ठीक है, अगर इसके कंपोजिशन ऑफ लिम्फ के बारे में बात करें तो क्या होता है इसमें? वाटर होता है हमारा इसमें कम से कम 95% के अप्रॉक्स होता है। प्रोटीन होता है इसमें, लिपिड होते हैं, वो भी प्रोटीन लो कंसंट्रेशन कंपेयर टू प्लाज्मा जो होता है। लिपिड्स की बात करें तो स्पेशली कैलोमाइक्रोन्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन से होता है ये। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो मेनली टी एंड बी सेल्स में होता है ये। और वेस्ट प्रोडक्ट एंड सेलुलर डेब्रिस, इसमें क्या होता है? लिम्फ का कंपोजिशन होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात करें तो ये किसमें काम आता है? ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। सबसे पहली बात, जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी क्या करेगा? ये पहले फैट को, प्रोटीन को एंड अदर सब्सटेंस को कैरी करके टिश्यू टू ब्लड स्ट्रीम में उसको क्या करता है? पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फिर आता है इम्यूनिटी की बात करें हम लोग तो ट्रांसपोर्ट करता है ये लिम्फोसाइट्स को एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग को सेल्स को, वो भी फाइट करे किससे? इन्फेक्शन से। ठीक है, फिर आता है फ्लूइड बैलेंस में रिटेन्स एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड प्रिवेंटिंग एडेमा। ठीक है, ब्लड प्रिवेंटिंग एडेमा में फ्लूइड टिश्यू को क्या करना? रिटर्न करने के लिए। वेस्ट रिमूवल में रिमूव सेलुलर डेब्रिस फ्रॉम द टिश्यू, टिश्यू से सेलुलर डेब्रिस को रिमूव करने के लिए क्या होता है? इसका फंक्शन वर्क होता है लिम्फ का। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ की बात करें अगर तो इसका ओरिजिन क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा लीक आउट ऑफ कैपिलरी इनटू टिश्यू स्पेसेस। ठीक है ना, फॉर्मिंग इंटरस्टाइटल फ्लूइड। इंटरस्टाइटल फ्लूइड के फॉर्मिंग में क्या होता है कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो लीक आउट होता है कैपिलरी से टिश्यू स्पेस में। ठीक है, एंट्री इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरी, एंट्री कहाँ होती है इसकी? लिम्फेटिक कैपिलरीज में, मतलब इंटरस्टाइटल फ्लूइड इंटर द ब्लाइंड एंडेड लिम्फेटिक कैपिलरी। ठीक है, आता है कन्वर्जन टू लिम्फ की बात करें, कन्वर्जन कैसे होता है? तो वंस इनसाइड लिम्फेटिक वेसल द फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट के भी काम आता है, बता चुका पहले हम लोग, यहाँ पे हुआ था उस वाले पे। ठीक है, फंक्शन में फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए कुछ ऐसे होता है लिम्फेटिक हमारा सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमारा कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं? पहले आता है कार्वियल लिम्फ नोड्स होता है, फिर थाइमस। देखिए थाइमस ये पार्ट होता है, थाइमस। ठीक है, पाल्टाइन टॉन्सिल्स, देखिए यहाँ पे हमारे माउथ के पास होता है टॉन्सिल्स, गले के पास होता है। ठीक, इसको कौवा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद राइट लिम्फोटिक डक्ट होता है हमारे पास, ये देखिए ये होता है ये पार्ट। ठीक है, ऑक्सिलरी लिम्फ नोड हमारा ये देखिए यहाँ पास होता है। ठीक है, हार्ट के जस्ट राइट साइड में। स्प्लीन की बात करें, देखिए स्प्लीन हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा ब्लड क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होता है। थोरेकिक डक्ट की बात करें, देखिए थोरेकिक डक्ट होता है जो हमारे स्टमक में जाता है, ये देखिए। ठीक, ये होता है सिट्रिना चैली, ये कहाँ पे होता है? सेम यही चीज ये। ठीक, फिर इंगुइनल लिम्फ नोड्स, ये देखिए छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ये सब क्या है? नोड्स होते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स होते हैं, इधर भी होता है ये। ठीक, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो अ नेटवर्क ऑफ वेसल, जो वेसल का नेटवर्क होता है नोड का एंड ऑर्गन्स का, दैट ट्रांसपोर्ट लिम्फ एंड पार्टिसिपेट इन इम्यूनो डिफेंस। इम्यूनो डिफेंस में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या चीज? एक नेटवर्क को
जो कि वेसल का, नोड का और ऑर्गन से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट की बात करते हैं अगर, तो लिम्फ, पहले हमारा लिम्फ आता है, फ्लूइड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सिस्टम, सिस्टम के थ्रू ये लोग क्या होंगे, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होगा। लिम्फेटिक वेसल की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लिम्फ सिमिलर टू वेन, ट्रांसपोर्ट करेगा लिम्फ को, वो भी वेन के सिमिलर। ठीक है, लिम्फ नोड्स की बात करते हैं तो फिल्टर लिम्फ एंड ट्रैप पैथोजेंस। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो बोन मैरो एंड थाइमस, मतलब साइट ऑफ लिम्फोसाइट मैच्योरेशन। ठीक है, ये होता है तुम्हारा। उसके बाद सेकेंडरी लिम्फोनाइट ऑर्गन की बात करें तो स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, टॉन्सिल्स हो गया और पेरिस पैचेस हो गए। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी लिम्फोनॉइड्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं लिम्फ नोड के बारे में। ठीक है, लिम्फ नोड देखिए कुछ ऐसे होता है हमारे लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता है, लिम्फेटिक चैनल होता है। ये देखिए, ये हमारे क्या है, लिम्फेटिक चैनल होता है। ये कैप्सूल है, ये क्या हमारे पास एक कैप्सूल है। ठीक है, ये कैप्सूल है। यहाँ होता है हमारे पास कॉर्टेक्स, ये हमारा क्या होता है, कॉर्टेक्स। ये ब्लड वेसल होते हैं दो, जो आर्टरी और वेन की तरह दिखते हैं। एक होता है मेडुला, ये देखिए मेडुला मेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेडुला क्या होता है। ठीक है, ये होता है मेडुला। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड्स की बात करें तो इसके हम शेप की जब बात करते हैं तो स्मॉल होता है, बीन शेप का होता है ऑर्गन अलोंग द लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, कैप्सूल की बात करें तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग द नोड्स। सब डिवीजन की बात करें तो पहला हम उसमें आता है कॉर्टेक्स, ये आउटर लेयर कंटेनिंग लिम्फोइड फॉलिक्स रिच इन बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या होता है, रिच इन बी लिम्फोसाइट। दूसरा आता है पैराकॉर्टेक्स, बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला रिच इन टी लिम्फोसाइट। ये किसमें होता है, टी लिम्फोसाइट में रिच होता है। ठीक है, मेडुला की बात करें तो इनर रीजन कंटेन मेडुलरी कोड एंड सिनेसिस फॉर लिम्फ फ्लो। ठीक है, इसमें होता है मेडुला का वर्क। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद करें एफरेंट लिम्फेटिक वेसल की बात करें तो ब्रिंग लिम्फ इनटू द नोड, ये क्या करता है, लिम्फ को नोड में ब्रिंग करता है। ठीक, लेके चलता है। और इफरेंट, वो एफरेंट था, ये हमारा क्या हो गया, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल की बात करें तो ड्रेन लिम्फ आउट ऑफ द नोड, नोड के क्या होता है, आउट होता है। ये इनटू होता है वो वाला, और ये क्या होता है, आउट होता है। ठीक, बाहर के होता है। फंक्शन ऑफ लिम्फोइड नोड की बात करें, लिम्फ नोड की, तो पहले हमारा आता है फिल्ट्रेशन काम करेगा ये, उसमें इसका वर्क होता है। रिमूव करता है पैथोजन को, डेब्रीज को एंड कैंसर सेल्स को, वो भी लिम्फ से। ठीक, फिर इम्यून रिस्पॉन्स, एक्टिव करता है बी एंड टी लिम्फोसाइट अगेंस्ट द एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट के बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिव करता है। उसके बाद आता है लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करता है ये लिम्फोसाइट्स किसके लिए, फॉर सर्कुलेशन, मतलब ब्लड के सर्कुलेशन, फ्लूइड के सर्कुलेशन में ये इसका प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, देखिए अब आता है हमारा थर्ड पे स्प्लीन। कुछ ऐसा होता है हमारे बॉडी में स्प्लीन, ये देखिए, ये क्या है, हमारा स्टमक है यहाँ पे, और ये क्या हमारा स्प्लीन है। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है। ये स्प्लेनिक वेन होता है, ये होता है स्प्लेनिक आर्टरी, जो रेड वाला आर्टरी है, ब्लू वाला वेन है, और ये पूरा हमारा स्प्लीन जो कि यहाँ पे होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्प्लीन, जो हमारे बॉडी में किस साइड होता है, ये। ठीक है, लेफ्ट साइड में। स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन की बात करते हैं, देखिए ऐसा होता है ये देखिए, इसमें क्या होता है, हीलियो स्प्लीनिको, ये देखिए पार्ट यहाँ पे होता है, जहाँ पे क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, फिर आता है सुपरफिक पैनक्रियाटिक, ये देखिए जो ये डार्क रेड पार्ट है, डार्क रेड और मैरून पार्ट है, ये क्या है हमारा, सुपरफिरिक पैनक्रियाटिक। ठीक है, फिर सुपरफिरिक रेनल की बात करें तो सेम यही चीज, जो हमारा क्या होता है, आउटर पार्ट होता है इसका। आर्टरिया की बात करते हैं तो ये हमारी रेड रेस होती है, आर्टरिया होती है, और वेना होती है हमारी ब्लू। ठीक है, ये क्या हमारा स्प्लीन का स्ट्रक्चर है। क्लियर, देन इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ पे होता है हमारा, लेफ्ट में होता है अपर एब्डोमेन, एब्डोमेन में क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है यहाँ पे। ठीक है, नियर द स्टमक, वो भी स्टमक के पास होता है, हमारा स्टमक ये है, यही पास होता है ये। कैप्सूल इसकी क्या होती है, फाइब्रस कवरिंग विद द ट्रैबेक्यूल एक्सटेंडिंग इनसाइड, अंदर के साइड क्या होता है, ये फाइब्रस कवरिंग होता है। इसका टू मेन टिश्यू होता है, एक होता है रेड पल्प, एक होता है व्हाइट पल्प। रेड पल्प का काम क्या होता है,
ये कंटेन करता है वीनस सिनसस एंड द स्प्लेनिक कोर्स को, ठीक है, साथ में रिमूव करता है ये ओल्ड डिफेक्टिव आरबीसीज को। व्हाइट पल्प की बात करें तो लिम्फोइड टिश्यू सराउंडिंग सेंट्रल आर्टरीज, ठीक है, और भी रिच किसमें होता है, लिम्फोसाइट्स में और मैक्रोफेजेस में, ठीक है। फंक्शन ऑफ, अगर स्प्लीन की बात करते हैं हम लोग, उसका फंक्शन क्या होता है, तो ब्लड के फिल्ट्रेशन में किसमें होता है, पहले ये ब्लड के फिल्ट्रेशन में, जो कि रिमूव करता है ओल्ड और डैमेज रेड ब्लड सेल्स को। फिर इम्यून रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज को, ठीक है, और मॉनिटर करता है ब्लड को पैथोजन के लिए, ठीक। अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोर करता है प्लेटलेट एंड ब्लड को, उसको स्टोर कर रखेगा। हिमेटोपोइसिस की बात करें तो इन फेटल लाइफ में ये प्रोड्यूस करता है आरबीसीज को बिफोर बोन मैरो मैच्योर, बोन मैरो के मैच्योर होने से पहले, ठीक है, क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा आरबीसीज को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हमने आज किसके बारे में पढ़ा, आज उसके स्ट्रक्चर के, स्प्लीन के, लिम्फोनॉइड्स के, उसके फंक्शन, ठीक है, कंपोजिशन और उसके फॉर्मेशन को, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहे हमारे चैनल के साथ, जिसमें आपको एक इजी नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।